नमस्कार, स्वागत है आपका अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। राजनीति में हर एक वोट सहेजना और हर सीट को जीतने के लिए दम लगाना बीजेपी की चुनावी रणनीति का अहम हिस्सा है और इसके बल पर विपक्ष के गढ़ तक को बीजेपी ध्वस्त कर चुकी है। बीजेपी 2024 की चुनौती साधने के लिए फिर से सीट टू सीट मार्किंग में जुट गई है। रणनीति में हर एक वोट को सहेजना और हर सीट को जीतने के लिए दम लगाना बीजेपी की चुनावी रणनीति का अहम हिस्सा रहा है। इसके बल पर विपक्ष के गढ़ तक को बीजेपी ध्वस्त कर चुकी है। बीजेपी 2024 की चुनौती साधने के लिए फिर सीट टू सीट मार्किंग में जुट गई है। उम्मीदों के सबसे बड़े केंद्र यूपी में रणनीति को जमीन पर और आक्रामक बनाने के लिए पार्टी ने 80 लोकसभा सीटों को 21 क्लस्टर में बांट दिया है। बीजेपी स्पेशल 21 के जरिए पार्टी चुनावी जमीन को और उपजाऊ बनाने में जुट चुकी है। यूपी में इस समय 80 में 66 सीटों पर काबिज बीजेपी ने 2024 के लिए क्लीन स्वीप का लक्ष्य रखा है। इसलिए हर सीट की मजबूती कमजोरी का जमीनी आकलन करने में बीजेपी जुटी हुई है। हारी सीटों के अलावा नजदीकी मुकाबले में जीती सीटों पर बीजेपी खास तौर पर मेहनत कर रही है। बीजेपी बेहतर करने के साथ अपेक्षाओं उपेक्षाओं को समझने के लिए पार्टी ने हर 2 से 4 लोकसभा क्षेत्रों में केंद्र सरकार या राष्ट्रीय संगठन से एक चेहरा उतारने का फैसला किया है। प्रदेश और स्थानीय स्तर से समन्वय के लिए भी लोग इसके साथ लगाए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी पुनः नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपनी योजनाओं पे काम कर रही है। हमने 4 लोकसभा सीटों के क्लस्टर बनाए हैं। तमाम हमारे केंद्रीय नेता, केंद्रीय मंत्री, पदाधिकारी, राष्ट्रीय पदाधिकारी इसमें जो है भाग लेंगे, जनता के बीच में जाएंगे, बूथ लेवल तक जनसंपर्क करेंगे, नरेंद्र मोदी जी के किए हुए गरीब कल्याण की योजनाओं को लेकर के बताएंगे। सूत्रों की माने तो बीजेपी ने इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए बीजेपी यूपी का पूरा संगठन और 2 पूर्व मुख्यमंत्री इस काम को लेकर लगाए हैं। सूत्रों के अनुसार बीजेपी ने हर लोकसभा क्लस्टर में 3 सदस्यीय टीम बनाई है। इसमें पहला सदस्य केंद्रीय मंत्री, दूसरे राज्यों की सरकार में मंत्री, पूर्व सीएम या पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जैसे कद का नेता है। दूसरे सदस्य के रूप में राष्ट्रीय संगठन या मोर्चे के मौजूदा या पूर्व पदाधिकारी, दूसरे प्रदेशों में अहम पद पर शुमार या संसद विधायक आदि को शामिल किया गया है। तीसरे सदस्य के तौर पर पूर्व जिलाध्यक्ष, स्थानीय या क्षेत्रीय स्तर पर संगठन के पदाधिकारी रहे चेहरे को जगह दी गई है। क्लस्टर का काम राष्ट्रीय पदाधिकारियों के समन्वय और कार्यक्रमों का समायोजन करने का होगा। यूपी में 7 केंद्रीय मंत्रियों आर.के. सिंह, अश्विनी वैष्णव, मीनाक्षी लेखी, नरेंद्र सिंह तोमर, एस.पी. सिंह बघेल, अन्नपूर्णा देवी और जितेंद्र सिंह को लगाया गया है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और रघुवर दास को भी एक क्लस्टर की जिम्मेदारी दी गई है। क्लस्टर का हिस्सा बनाए गए एक पदाधिकारी ने बताया कि जल्द ही योजनाओं के अनुसार लोकसभा क्षेत्रवार संपर्क और कार्यक्रमों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। 30 मई से 30 जून तक पार्टी का महाजन संपर्क अभियान चलेगा। पहले चरण में क्लस्टर के सदस्य इस अभियान के जमीनी अमल को बेहतर बनाने में जुटेंगे। इसके साथ ही लोकसभा चुनाव के लिए संभावनाओं को और बेहतर बनाने के लिए भी पदाधिकारी पसीना बहाएंगे। फोकस उन बूथों पर होगा जहां पिछली बार बीजेपी के पक्ष में कम वोट पड़े थे। उन हिस्सों को भी चिन्हित किया जाएगा जहां मतदाताओं में स्थानीय मुद्दों या किसी अन्य कारण से नाराजगी का खतरा है। दोनों ही आशंकाओं को संपर्क और संवाद से दूर करने की कोशिश की जाएगी। पार्टी का पूरा लक्ष्य हर सीट पर ऐसा नया वोट बैंक तैयार करने का है जो उन वोटों की भरपाई कर सके जिनके किसी वजह से सीट खिसकने की आशंका है। इससे परिणाम को माकूल बनाना आसान होगा, लेकिन बीजेपी की तैयारी के आगे विपक्ष पूरी तरह से बैकफुट पर नजर आ रहा है। 9 साल हो गए केंद्र में भाजपा सरकार को। जितने भी वादे किए थे, चाहे देश की अर्थव्यवस्था को लेकर, किसानों को लेकर, कृषि को लेकर, सामाजिक सद्भाव और न्याय को लेकर, और उसके साथ साथ जो कोरोना का मिसमैनेजमेंट है, उन सब को लेकर हमने 9 साल में 9 सवाल पूछे हैं।
उन सब पर भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से विफल साबित हुई है। अब ऐसे में जब सरकार की नीतियां सिर्फ और सिर्फ अपने मित्रवाद और भ्रष्टाचार को लेकर थी, तो ऐसे में मंत्रियों की जिम्मेदारी से क्लस्टर बनाने से क्या फायदा होगा। चलिए बीजेपी के स्पेशल 21 लोगों के नाम भी आपको बताते हैं जिन्हें यूपी की जिम्मेदारी दी गई है। आर.के. सिंह, जालौन, झांसी, अकबरपुर, कानपुर। मीनाक्षी लेखी, फिरोजाबाद, आगरा, फतेहपुर, एटा। मोहन यादव, गोंडा, कैसरगंज, सीतापुर, बहराइच। मनोज तिवारी, लखनऊ, बाराबंकी, मोहनलालगंज। राधा मोहन सिंह, मथुरा, अलीगढ़, हाथरस। रघुवर दास, डुमरियागंज, गोरखपुर, कुशीनगर, महाराजगंज। रमेश पोखरियाल, फतेहपुर, कौशाम्बी, बांदा, हमीरपुर। विश्वास नारंग, खीरी, मिश्रिख, धौरहरा, हरदोई। शाहनवाज हुसैन, अमेठी, प्रतापगढ़, फूलपुर, इलाहाबाद। इकबाल सिंह, लालपुरा, आंवला, बदायूं, बरेली, शाहजहांपुर। तेजस्वी सूर्या, बागपत, बुलंदशहर, मेरठ। सुरेश कश्यप, फर्रुखाबाद, कनौज, इटावा। एसपी सिंह बघेल, भदोई, मछली शहर, वाराणसी, चंदौली। धन सिंह रावत, संत कबीर नगर, बस्ती, सुल्तानपुर, फैजाबाद। रेखा वर्मा, रामपुर, पीलीभीत। नितिन पटेल, मुजफ्फरनगर, कैराना। त्रिवेंद्र सिंह रावत, बांसगांव, देवरिया, बलिया, आजमगढ़, सलेमपुर। अश्विनी वैष्णव, सहारनपुर, नगीना, बिजनौर। जितेंद्र सिंह, संभल, मुरादाबाद, मैनपुरी, अमरोहा। नरेंद्र सिंह तोमर, रायबरेली, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, लालगंज। अन्नपूर्णा देवी, जौनपुर, गाजीपुर, घोसी। लेकिन बीजेपी की 2024 के महासमर को लेकर तैयारी समूचे विपक्ष के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि जिस आक्रामक तरीके से बीजेपी 2024 को लेकर तैयारी कर रही है, उससे साफ तौर पर दिख रहा है कि बीजेपी 2024 में 80 में से 80 सीटें जीतने को बेताब है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। सिक्स सिग्मा अपने कुशल नेतृत्व, अपने कार्य कुशलता के लिए जानी जाती है। आपको बता दें कि सिक्स सिग्मा इस समय उत्तराखंड में चारधाम यात्रा समेत दुर्गम क्षेत्रों में अपनी सेवाएं भी दे रही हैं। सिक्स सिग्मा के डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर भरत शर्मा ने बताया कि सिक्स सिग्मा ने 2013 में आई आपदा में अपनी सेवाएं प्रदान की थी और साथ ही सिक्स सिग्मा बद्रीनाथ में अलग अलग पोस्ट भी चला रही हैं, जिससे कि यात्रियों को किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। और साथ ही सभी मुद्दों को लेकर जनता टीवी से सिक्स सिग्मा के डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर भरत शर्मा ने खास बातचीत भी की है। हमारे साथ मौजूद हैं सिक्स सिग्मा के डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर भरत शर्मा। सर, कुछ विषयों पे हम चर्चा करेंगे। तो पहले तो सर स्वागत है जनता टीवी में आपका। बहुत धन्यवाद सर। सर, सिक्स सिग्मा किस तरीके से काम कर रही है? लगातार चारधाम यात्रा चल रही है और अन्य चीजें भी हो रही हैं, तो किस तरीके से सिक्स सिग्मा इस समय काम कर रही है चारधाम यात्रा को लेकर और तमाम चीजों पर? जी, मैं बताना चाहूँगा, जैसे कि आप लोग सब जानते ही हैं, सिक्स सिग्मा 2013 में जो डिजास्टर हुआ था केदारनाथ में और यहाँ पर, तब से लेकर लगातार चारधाम में मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है सिक्स सिग्मा। और इस साल सिक्स सिग्मा बद्रीनाथ में बहुत सारी पोस्टें चला रही हैं मेडिकल की, जगह जगह पर, अलग अलग जगह पर, लोकेशंस पे, और यात्राओं को अच्छे से, ताकि लोग कर पाए, स्वस्थ रहें, क्योंकि कोई स्वस्थ रहेगा तभी कर पाएगा। तो इसीलिए हमने मल्टीपल पोस्टें लगाई हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस चीज़ का लाभ उठा सके। उसके साथ में इस बार रुद्रनाथ में, ये पहली बार इतिहास में ऐसा हो रहा है कि कोई संस्था, कोई लोग वहाँ पर रुद्रनाथ के अंदर अपनी मेडिकल सर्विसेज दे रहे हैं, और सिक्स सिग्मा पहली बार वहाँ पहुँची है और इस साल से वहाँ पर भी मेडिकल सेवाएं शुरू करी है। साथ में हेमकुंड यात्रा भी अभी स्टार्ट होगी। हेमकुंड यात्रा में भी सिक्स सिग्मा की मेडिकल स्वास्थ्य सेवाएं रहेंगी हर साल की तरह। सर, दूसरी बात यह है कि सिक्स सिग्मा लगातार हेल्थ केयर सेक्टर में बहुत अच्छा काम करती है। इस बार को यात्रा को लेकर और तमाम चीज़ों को लेकर किस तरीके की तैयारी है हेल्थ सर्विसेज को लेकर? जी,
इतने साल के तजुर्बे के बाद हमने जो चीज़ें सीखती हैं उनको हम इम्प्लीमेंट करते हैं हर साल। तो हमने पीछे वर्षों में देखा कि यहाँ पर मेडिकल सेवाओं में डॉक्टर होना, स्टाफ होना, दवाई देना, दैट इज़ वो तो है ही है। साथ में कि यहाँ पर कुछ ज़रूर टेस्ट भी होने चाहिए, पैथोलॉजी के टेस्ट, वो हमने शुरू करे हैं। साथ में हमने पिछले साल और इस साल भी डिजिटल एक्सरे की भी सुविधा है, मोबाइल एक्सरे है हमारे पास। और उसके साथ एक नई चीज़ हमने इस बार यात्राओं में स्टार्ट करी है, जो कि टेलीमेडिसिन, ताकि कई बार हमें ज़रूरत पड़ती है कोई और स्पेशलिटी के डॉक्टर से संपर्क करने की, वो करने की, कंसल्ट करने के लिए, फर्दर ट्रीटमेंट के लिए, कोई अगर सीरियस पेशेंट है, कुछ है, तो उसके लिए हमारे पास टेलीमेडिसिन का ऐप है, वो हमने डेवलप किया है। और उसके साथ में इक्विपमेंट्स हैं उसके, जो कि सारे वाइटल्स, एक ही छोटी सी मशीन सारे वाइटल्स डॉक्टर्स तक पहुंचाती है और वीडियो कंसल्टेशन के थ्रू पेशेंट को देखा जाता है और आगे फर्दर ट्रीटमेंट किया जाता है। जो सर सिक्स सिग्मा के पार्ट्स हैं, जो लोग हैं, किस तरीके की उनकी कोई ट्रेनिंग वगैरह करवाई गई है? क्या कुछ तैयारी है कि वो कठिन से कठिन परिस्थितियों में आराम से रह सकते हैं और अपना काम भी कर सकते हैं? जी, जैसे कि सिक्स सिग्मा एल्टीट्यूड्स में काम करती है, तो एल्टीट्यूड में रहना ही सबसे बड़ी कठिन बात है, वहाँ पर इतने लंबे समय तक रहना और काम करना। तो इसके लिए हमने ट्रेनिंग और आपदाएं, प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, कभी कुछ, और जो भी डिजास्टर आता है, सिक्स सिग्मा ने रेस्क्यूज करे हैं, 13 में नेपाल अर्थक्वेक करा है और भी बहुत सारे रेस्क्यू ऑपरेशंस करे हैं। तो हमने देखा कि हमें ज़रूरत है ट्रेनिंग्स की। जब हमें बोला जाता था कि आप हेलीकॉप्टर से लैंड करने की जगह नहीं, हेलीकॉप्टर से रस्सा पकड़ के उतर जाइए, तो हम ट्रेन नहीं थे। तो इसके लिए फिर हमने एयरफोर्स से ट्रेनिंग करी, जिसमें हमें सीजे, रैपलिंग, स्लेडिंग सिखाई। और जो भी प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे, जितने भी मिलिट्री और पैरामिलिट्री फोर्सेज है, जैसे कि आर्मी का बहुत प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं, हॉज जो कि गुलमर्ग रहता है 6 महीने सोनमर्ग से ऑपरेट होता है, वहाँ दोनों जगह से सिक्स सिग्मा की टीम ट्रेंड है। ITBP औली से, ITBP मसूरी से, NDRF से, BSF से और भी अन्य फोर्सों से, स्कीइंग इंस्टीट्यूट गुलमर्ग से, इन सब संस्थानों से, बड़े प्रेस्टीजियस संस्थानों से सिक्स सिग्मा की सारी टीम ट्रेंड है। और हम हर साल इन ट्रेनिंग को दोहराते रहते हैं और लोगों को जोड़ते रहते हैं और रीट्रेनिंग, क्योंकि हमारा आर्मी की तरह हम लोग काम करने में विश्वास करते हैं, ट्रेंड हार्ड एंड फाइट ईजी। जितनी अच्छी आपकी ट्रेनिंग होगी उतना अच्छा आप कर पाएंगे। सर, पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे, उन्होंने भी तारीफ की है। किस तरीके की अनुभूति हुई, किस तरीके का आप लोगों को लगा कि एक प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री ने सिक्स सिग्मा की तारीफ करी है? जी, तो पिछली बार प्रधानमंत्री जी जब आए थे बद्रीनाथ धाम, तो हमारी टीम का बड़ा सौभाग्य था कि हमें मौका मिला उनसे मिलने का। ग्रुप फोटो हुआ, हम मिले, हमारे CEO डॉक्टर प्रदीप भारद्वाज सर, डॉक्टर नीता भारद्वाज मैम। और वहीं आगरा की एक्सपर्ट पुलिस G20 बनारस में निभाएगी अपनी ड्यूटी। दरअसल आगरा में फरवरी के महीने में G20 की बैठकें हुई थी और उसको लेकर आगरा पुलिस ने बड़ी तैयारी भी की थी। आगरा पुलिस ने G20 के डेलीगेशन की सुरक्षा के लिए सिविल ड्रेस में बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया था। सिविल ड्रेस में एक्सपर्ट्स पुलिसकर्मियों ने सुरक्षा की जिम्मेदारी बड़े कायदे के साथ निभाई थी, जिसकी तारीफ प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने आगरा में एक कार्यक्रम के दौरान भी की थी। और अब वाराणसी में जो G20 की बैठक होनी है, लिहाजा सुरक्षा का मुद्दा वहां पर भी रहेगा। बनारस पुलिस ने आगरा पुलिस से एक्सपर्ट 100 पुलिसकर्मियों को मांगा है, जो कि G20 की सुरक्षा में तैनात रहे थे। देखिए, उसके 2 रीजंस हैं। एक तो यहाँ पे जो ट्रेंड थे लोग ऑलरेडी, क्योंकि ये G20 की मीट यहाँ करवा चुके हैं, वहाँ एक बड़ी मीट है जिसमें बनारस पुलिस के भी ट्रेंड लोग रहेंगे, लेकिन हेडक्वार्टर से डिमांड और CP बनारस से डिमांड आई थी यहाँ के लिए कि यहाँ जो ऑलरेडी ट्रेंड हमारे लोग हैं, जो उस समय एक्सपीरियंसड है, कुछ PSOs रहे हैं या अन्य ड्यूटियां जिन्होंने टूरिज्म में की, और जो हमारे मॉन्यूमेंट्स थे उनके आसपास जिन्होंने ड्यूटीज की, और सिविल ड्रेस में जिन्होंने ड्यूटीज की, स्पेशली उन ट्रेन लोगों को वहां पे बुलाया जा रहा है, क्योंकि वहां एक बड़ी मीट हो रही है। बड़ी मीट में एक्स्ट्रा लोग उन्होंने डिमांड किए, जिस कारण से यहाँ से भी 100 जो हमारे कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर्स हैं, वो जो स्पेशली ट्रेंड है इस इवेंट के लिए, उनको भेजा जा रहा है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही।